हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय प्रयास चैनल। आपका इस चैनल पे स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे स्टूडेंट आर्ट एंड टीचिंग का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है स्टूडेंट आर्ट एंड टीचिंग का। और जिनका भी अभी बिहार एसटीईटी का एग्ज़ाम है उनके लिए जो है ये आर्ट एंड टीचिंग का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और आर्ट एंड टीचिंग का क्वेश्चन है स्टूडेंट पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों में पूछता है। और ये जो है आर्ट एंड टीचिंग का क्वेश्चन 50 नंबर का होता है, जिसमें से 30 नंबर जो है आर्ट एंड टीचिंग का क्वेश्चन रहता है। 10 नंबर आपको जो है मैथ एंड रीजनिंग का रहता है, और 10 जो क्वेश्चन आता है वो जीके एंड जीएस का रहता है। तो जो जिनका भी अभी बिहार एसटीईटी का एग्ज़ाम है उनके लिए जो है ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को जो है पूरा देखिएगा। आज जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट वो क्वेश्चन है 15/9/2023 में जो है इसका एग्ज़ाम हुआ था। इसी का जो है क्वेश्चन आज हम लोग पढ़ेंगे। तो आज का जो है फर्स्ट क्वेश्चन है अधिगम प्राकृतिक क्रिया है। तो अधिगम प्राकृतिक क्रिया है तो किसका है? तो जीवित प्राणी का। अधिगम का मतलब होता है स्टूडेंट सीखना, तो सीखने का प्राकृतिक क्रिया है जीवित प्राणी का। तो अधिगम जो है एक सतत और जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने अनुभवों से सीखता है और अपने व्यवहार में परिवर्तन करता है। अतः अधिगम जो है एक प्राकृतिक क्रिया है जो जीवित प्राणियों में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2, अधिगम प्रक्रिया का अंतः क्रिया घटक है। तो अधिगम प्रक्रिया का अंतः क्रिया घटक क्या है? तो फर्स्ट ऑप्शन है उच्च स्तर सोच, सेकंड ऑप्शन है ध्यान, थर्ड ऑप्शन है स्मृति। तो इसका जो है आंसर हो जाएगा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर होगा डी, ये सभी होगा। अधिगम प्रक्रिया का अंतः क्रिया घटक उच्च स्तर सोच है, ध्यान है और स्मृति है। अधिगम या सीखने की प्रक्रिया में उच्च स्तर सोच और ध्यान और स्मृति शामिल होते हैं। यह प्रक्रिया व्यक्ति के अनुभवों और प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में स्थायी या अस्थायी परिवर्तन को दर्शाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, संज्ञानात्मक शिक्षण का प्रथम चरण है। तो संज्ञानात्मक शिक्षण का प्रथम चरण क्या है? तो इसका जो है प्रथम चरण है सूचना। संज्ञानात्मक विकास के अध्ययन में बच्चों द्वारा सूचना प्रसंस्करण, भाषा सीखने और मस्तिष्क के विकास के अन्य पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। संज्ञानात्मक शिक्षण का प्रथम चरण सूचना से है, इसलिए संज्ञानात्मक शिक्षण की प्रक्रिया में सूचना का अधिग्रहण प्रथम चरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4, अनुदेशात्मक उद्देश्य है। तो अनुदेशात्मक उद्देश्य क्या है? तो फर्स्ट ऑप्शन है विशिष्ट, सेकंड ऑप्शन है मापन योग, थर्ड ऑप्शन है क्रिया केंद्रित और फोर्थ ऑप्शन है ये सभी। तो अनुदेशात्मक उद्देश्य जो है विशिष्ट है, मापन योग है और क्रिया केंद्रित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5, ब्लूम का वर्गीकरण की शुरुआत हुई। तो ब्लूम का वर्गीकरण की शुरुआत कहाँ से हुआ था? तो ये हुआ था शिकागो विश्वविद्यालय से। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षण के आधुनिक विधि की विशेषता है। तो शिक्षण की आधुनिक विधि की विशेषता क्या है? तो फर्स्ट ऑप्शन है क्रिया केंद्रित, सेकंड ऑप्शन है अन्योन क्रिया, थर्ड ऑप्शन है समकक्ष सहयोग और फोर्थ ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो शिक्षण के आधुनिक विधि की विशेषता क्रिया केंद्रित होगा, अन्योन क्रिया होगा और समकक्ष सहयोग भी होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7, आगमन विधि प्रोत्साहित करता है। तो आगमन विधि जो है प्रोत्साहित करता है, फर्स्ट ऑप्शन है छात्र भागीदारी, सेकंड ऑप्शन है रुचि, थर्ड ऑप्शन है करके सीखो और फोर्थ ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो आगमन विधि जो है प्रोत्साहित करता है छात्र भागीदारी में, रुचि में, करके सीखने में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, रोल प्ले विधि की कमजोरी है। तो रोल प्ले विधि की कमजोरी क्या है? तो ध्यान केंद्रण का अभाव। क्या है? ध्यान केंद्रण का अभाव। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
रोल प्ले विधि की कमजोरियां में से एक ध्यान केंद्रण का अभाव से है। छात्र को एक व्यक्ति या चरित्र का अभिनय करना होता है। यह एक ऐसी गतिविधि है जिसे अक्सर विभिन्न प्रकार के अधिगम को बढ़ावा देने के लिए कक्षाओं में लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, पाठ्य योजना निर्धारित करता है। तो पाठ्य योजना जो है क्या निर्धारित करता है, तो अधिगम उद्देश्य जो है निर्धारित करता है। तो पाठ्य योजना जो है मुख्य रूप से अधिगम उद्देश्य को जो है निर्धारित करता है। इसमें शिक्षण की विधियां और उद्देश्य को निश्चित किया जाता है जिससे छात्र उस पाठ को अच्छी तरह से समझ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10, 5E मॉडल विकसित हुआ था। तो 5E मॉडल विकसित जो है किस लिए हुआ था, तो रचनात्मकतावाद के लिए। किस लिए हुआ था, तो रचनात्मकतावाद के लिए जो है 5E मॉडल विकसित हुआ था। 5E मॉडल रचनात्मकतावाद के लिए विकसित किया गया था। यह मॉडल सक्रिय शिक्षा पर आधारित है जिसमें छात्र समस्याओं को हल करने और नई अवधारणाओं की जांच करने के लिए सहयोग से काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, सूक्ष्म शिक्षण का उद्देश्य है। तो सूक्ष्म शिक्षण का जो है उद्देश्य क्या है, तो शिक्षकों में शिक्षण कौशल का विकास करना। तो ये जो है सूक्ष्म शिक्षण का उद्देश्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, अनुदेशन प्रदान किया जाता है। तो अनुदेशन जो है प्रदान किया जाता है कक्षा के अंदर। अनुदेशन कक्षा के अंदर प्रदान किया जाता है। अनुदेशन का अर्थ कक्षीय स्थिति में किसी विषय का सचेष्ट ज्ञान प्रदान करना है। यह शिक्षण की पारंपरिक अवधारणा है। इसमें एक अल्पज्ञ अपने अधिक ज्ञान रखने वालों से सूचनाओं को प्राप्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, अंतःक्रिया विश्लेषण की प्रक्रिया है। तो अंतःक्रिया विश्लेषण की क्या प्रक्रिया है, तो फर्स्ट ऑप्शन है अंकन क्रिया और सेकंड ऑप्शन है अंकन अर्थापन प्रक्रिया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अंतःक्रिया विश्लेषण की प्रक्रिया है अंकन क्रिया और अंकन अर्थापन प्रक्रिया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, कक्षा स्थापित करना उदाहरण है। तो कक्षा स्थापित करना किसका उदाहरण है, तो कक्षा प्रबंधन का उदाहरण है। कक्षा स्थापित करना कक्षा प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। कक्षा प्रबंधन का अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है कक्षा में एक ऐसा वातावरण बनाना जिसमें छात्र जो है सीखने के लिए सक्षम हो। कक्षा प्रबंधन के लिए शिक्षकों की कक्षा में अनुशासन बनाए रखने, छात्रों के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करने और छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित करने की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को चाहिए। तो समावेशी कक्षा में जो है एक शिक्षक को क्या चाहिए, तो सभी संस्कृतियों को सम्मान एवं महत्व दे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को सभी संस्कृतियों का सम्मान करना एवं महत्व देना चाहिए। इसमें शिक्षक को छात्रों के सांस्कृतिक अंतर की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए बल्कि उन्हें समझने और स्वीकार करने की कोशिश करनी चाहिए। शिक्षक को संस्कृति से संबंधित छात्र को बढ़ावा देने के बजाय सभी छात्रों को समान रूप से प्रोत्साहित और सम्मानित करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, पाठ्य पुस्तकों का मूल्यांकन निर्भर करता है। तो पाठ्य पुस्तक का मूल्यांकन जो है किस पर निर्भर करता है, तो फर्स्ट ऑप्शन है शिक्षा का उद्देश्य, सेकंड ऑप्शन है विषय वस्तु की रचना एवं प्रस्तुतिकरण, थर्ड ऑप्शन है अभिविन्यास एवं रचना और फोर्थ ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो पाठ्य पुस्तकों का मूल्यांकन जो है ये सभी पर निर्भर करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। पाठ्य पुस्तकों का मूल्यांकन शिक्षा के उद्देश्य, विषय वस्तु की रचना एवं प्रस्तुतिकरण तथा अभिविन्यास एवं रचना पर निर्भर करता है। अभिन्यास एवं रचना के आधार पर पाठ्य पुस्तकों का मूल्यांकन यह निर्धारित करने के लिए किया जाता है कि वे कितनी आकर्षक और प्रेरक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, पुस्तकालय का उद्देश्य है। तो पुस्तकालय का उद्देश्य क्या होता है, तो ज्ञान और सूचना प्रदान करने के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, प्रभावी शिक्षक है। तो प्रभावी शिक्षक जो है क्या है, तो जो छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एक प्रभावी शिक्षक वह है जो अपने शिक्षार्थी को ज्ञान, कौशल और मूल्यों को समृद्ध अनुभव प्रदान करता है। सबसे अधिक प्रभावी शिक्षक का लक्षण छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित करना होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। एक व्यक्ति पेशे के रूप में शिक्षण का आनंद ले सकता है जब वह है। तो एक व्यक्ति पेशे के रूप में शिक्षण का आनंद ले सकता है जब वह छात्रों से सम्मान पाकर। किससे? तो वह छात्रों से सम्मान पाकर। तो इसका जो एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है स्टूडेंट, एक व्यक्ति पेशे के रूप में शिक्षण का आनंद तभी ले सकता है जब वह छात्रों से सम्मान पाता है, और छात्रों को सम्मान पाना शिक्षण के पेशे का एक महत्वपूर्ण पहलू है। जब शिक्षक छात्रों से सम्मान पाता है तो उसे लगता है कि वह अपने काम में सफल है। उसे लगता है कि छात्रों के जीवन को प्रभावित कर रहा है, उसे अपने काम में प्रेरित और आनंदित रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। उत्तम शिक्षक को न्यूनतम ढंग से किस स्तर तक शिक्षण करना चाहिए? तो किस स्तर तक शिक्षण करना चाहिए? तो अवबोध स्तर तक। किस पर? अवबोध स्तर तक। अवबोध स्तर क्या है स्टूडेंट? तो अवबोध स्तर वह स्तर है जहां छात्र नई जानकारी को समझने में सक्षम होता है। यदि छात्र नई जानकारी को समझने में सक्षम नहीं है तो वह उसे याद नहीं रख पाएगा और उसका मूल्यांकन भी नहीं कर पाएगा। इसलिए अवबोध स्तर पर शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण स्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। मूल्यांकन प्रक्रिया है। तो मूल्यांकन प्रक्रिया क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है मात्रात्मक, सेकंड ऑप्शन है गुणात्मक और थर्ड ऑप्शन है उपयुक्त दोनों। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त दोनों। मूल्यांकन प्रक्रिया जो है मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। शिक्षा में मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग है। तो शिक्षा में मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग क्या है? तो अधिगम अनुभव है। क्या है? अधिगम अनुभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। मूल्यांकन भूमिका अदा करता है। तो मूल्यांकन भूमिका अदा करता है। फर्स्ट ऑप्शन है शिक्षण में, सेकंड ऑप्शन है पाठ चर्चा में, थर्ड ऑप्शन है परीक्षण में और फोर्थ ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो मूल्यांकन भूमिका जो है अदा करता है शिक्षण में, पाठ चर्चा में और परीक्षण में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब इसका जो एक्सप्लेनेशन पढ़ लेंगे। तो मूल्यांकन शिक्षा की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो शिक्षण, पाठ चर्चा और परीक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। शिक्षण में मूल्यांकन का उपयोग छात्रों की प्रगति, उनके सीखने को बढ़ावा देने, अधिगम को मापने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। पाठ चर्चा का सिद्धांत आधारित है। तो पाठ चर्चा का सिद्धांत किस पे आधारित है? तो फर्स्ट ऑप्शन है विषय वस्तु, सेकंड ऑप्शन है गतिविधि, थर्ड ऑप्शन है छात्र और फोर्थ ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो पाठ चर्चा का सिद्धांत आधारित है विषय वस्तु पर, गतिविधि पर और छात्र पर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। पाठ चर्चा का सिद्धांत तीनों विषय वस्तु, गतिविधि और छात्र के सिद्धांत पे आधारित है। विषय वस्तु क्या होता है स्टूडेंट? तो विषय वस्तु जो है यह निर्धारित करता है कि पाठ चर्चा में कौन सी विषय वस्तु शामिल की जाए ताकि छात्रों को ज्ञान और कौशल प्राप्त हो सके। गतिविधि क्या होता है? तो गतिविधि यह सिद्धांत निर्धारित करता है कि पाठ चर्चा में कौन सी गतिविधि शामिल की जाए ताकि छात्रों को सीखने में रुचि और प्रेरणा मिल सके। नेक्स्ट है छात्र। छात्र इसमें छात्रों के सिद्धांतों के अनुसार छात्रों की आयु, रुचियां, क्षमताएं और आवश्यकताओं के अनुरूप होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। शिक्षा बिना बोझ किसके द्वारा दिया गया है? तो शिक्षा बिना बोझ जो है ये दिया गया है प्रोफेसर यश पाल के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया है? तो प्रोफेसर यशपाल के द्वारा दिया गया है। शिक्षा बिना बोझ का विचार प्रोफेसर यशपाल द्वारा दिया गया था। उन्होंने 1992-93 में राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के लिए यह रिपोर्ट लिखी थी। उन्होंने भारतीय शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिए कई सुझाव दिए गए जिसमें एक छात्रों पर बोझ को कम करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। बच्चों का समाजीकरण शुरू होता है। तो बच्चों का समाजीकरण जो है सबसे पहले शुरू होता है परिवार से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब इसका जो एक्सप्लेनेशन पढ़ लेंगे। तो बच्चों का समाजीकरण सबसे पहले परिवार से शुरू होता है। परिवार बच्चे के जीवन का पहला और सबसे महत्वपूर्ण समाजीकरण का स्रोत होता है। परिवार में बच्चे को अपने समाज की संस्कृति, मूल, नैतिकता और व्यवहार के बारे में सीखने का अवसर मिलता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, प्रक्रिया जो बच्चों को सामाजिक रूप से अनुकूल बनाता है। तो कौन सा प्रक्रिया है जो बच्चे को जो है सामाजिक रूप से अनुकूल बनाता है? तो समाजीकरण। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने समाज के मानदंडों, मूल्यों और प्रथाओं को सिखाता है। यह निरंतर प्रक्रिया जन्म से शुरू होकर जीवन पर्यंत चलती है। समाजीकरण के माध्यम से बच्चे सामाजिक भूमिकाओं को सीखते हैं, सामाजिक नियमों और सामाजिक संपर्क करना सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, अच्छे छात्र वो होते हैं जो। तो अच्छे छात्र वे होते हैं जो हमेशा सीखना चाहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, छात्र सबसे अच्छी तरह से सीखते हैं। तो छात्र जो है सबसे अच्छी तरह से कब सीखते हैं? तो करके, मतलब कुछ करके सीखते हैं। छात्र सबसे अच्छी तरह से तब सीखते हैं जब उन्हें जानकारी को स्वयं समझने और लागू करने का अवसर मिलता है। इसे क्रियाशील अधिगम के रूप में जाना जाता है। क्रियाशील अधिगम के माध्यम से छात्र ज्ञान को अधिक गहराई से समझते हैं और इसे लंबे समय तक याद रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, वास्तविक वस्तुओं को शिक्षण सहायक सामग्री के रूप में दिखाना चाहिए। तो वास्तविक वस्तुओं को शिक्षण सहायक सामग्री के रूप में दिखाना चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन है रुचि को प्रोत्साहित करता है, सेकंड ऑप्शन है जिज्ञासा बढ़ाने के लिए, थर्ड ऑप्शन है भागीदारी बढ़ाता है और फोर्थ ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा स्टूडेंट, उपयुक्त सभी हो जाएगा। इसका जो एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, वास्तविक वस्तुओं को एक शिक्षक पौधे के रूप में पढ़ा रहा है तो वह छात्रों को वास्तविक पौधों को दिखा सकता है। छात्रों को पौधे के विभिन्न प्रकार और उनके भागों को समझने में मदद मिलेगी। छात्रों में अधिक रुचि और जिज्ञासा पैदा होगी। जब छात्र वास्तविक पौधों के साथ काम करते हैं तो वे पौधों की देखभाल करने और उनकी पहचान करने के लिए अधिक सीख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, गौतम बुद्ध के प्रवचनों की भाषा थी। तो गौतम बुद्ध के जो प्रवचन की भाषा क्या थी? तो पाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, राम का पुल या राम सेतु निम्नलिखित में से किस जल डमरू मध्य में स्थित है? तो ये जो है पाक जल डमरू मध्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, मार्च 2020 में लॉकडाउन के दौरान प्रमुख क्षेत्रों में किस क्षेत्र की वृद्धि सकारात्मक रही है? तो कोयला की वृद्धि जो है सकारात्मक रही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से किस वर्ष में बिहार और उड़ीसा बंगाल से अलग हो गए? तो बिहार और उड़ीसा जो है बंगाल से अलग हुए 1912 ईस्वी में। 22 मार्च सन 1912 को बंगाल, बिहार, उड़ीसा और असम कानूनी अधिनियम 1912 के माध्यम से बिहार और उड़ीसा अलग प्रांत के रूप में बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हो गए। 22 मार्च 1912 को बिहार को बंगाल से प्रेसिडेंसी से अलग किया गया था, इसीलिए 22 मार्च को प्रतिवर्ष बिहार के स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, पटना मरीन ड्राइव बिहार को थेम्स पथ का संस्करण एक एक्सप्रेस वे है जो चलता है, तो जो गंगा नदी के साथ चलता है। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन से प्रदूषक स्मॉग के कारण के लिए जिम्मेदार है? तो भस्मक और वाहनों से उत्सर्जन दोनों जो है स्मॉग के कारण के लिए जिम्मेदार है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, पूर्ण नवीकरण कागज को खाद्य कंटेनरों में उपयोग के लिए प्रतिबंधित क्यों किया गया है? तो ये किया गया है स्टूडेंट क्योंकि यह संदूषण पैदा करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, बड़े पैमानों पर पेड़ों की कटाई कहलाती है। तो बड़े पैमानों पर पेड़ों की कटाई जो है वनों की कटाई कहलाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो कौन सा जो है इसमें ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से किस राज्य में अस्थायी वनों के तहत सबसे बड़ा क्षेत्र है? तो किस राज्य में जो है स्थायी वनों के तहत सबसे बड़ा क्षेत्र है? तो मध्य प्रदेश जो है स्थायी वनों मध्य प्रदेश में जो है वन का जो है सबसे बड़ा क्षेत्र है। भारत में मध्य प्रदेश राज्य में स्थायी वनों के तहत सबसे बड़ा वन क्षेत्र है।
तो आज के वीडियो में जो है हम लोग इतना ही क्वेश्चन पढ़ेंगे स्टूडेंट। इसमें जो है हम लोग आर्ट एंड टीचिंग का क्वेश्चन और जीके जीएस का क्वेश्चन जो है हम लोग पढ़ चुके हैं। बाकी जो 10 क्वेश्चन जो बचा स्टूडेंट वो मैथ का क्वेश्चन था। तो जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे नए हैं, इस चैनल को जो है जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और जिनका भी अभी बिहार एसटीटी का एग्ज़ाम है पेपर 1 एंड पेपर 2 का, उनके लिए जो है ये आर्ट एंड टीचिंग का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसको जितना हो सके उतना रिवीजन कीजिएगा।